गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर का प्रसाद है दुख। दुख से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। जब ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव से कहा कि अब तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु आप कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर फिर से आप ही के पास आऊं। इतना कहकर जीव ईश्वर के चरणों में गिरकर रोने लगे। यह सुनकर ईश्वर को दया आ गई। उन्होंने 2 कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति यानी असंतुष्ट मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तुझे तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। दूसरा है कि संसार में सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि वो लौटकर मेरे पास पहुँचे। इस तरह किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं कि आखिर हमारी समस्या क्या है कि हर बार जीवन में दुख आता है और हम ईश्वर के चरणों में जाने के बजाय भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के पास। लेकिन इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी देर का मानसिक संतोष है बस। यदि आप दुखों से घबराकर नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो फिर बात बन जाती है। हमें उन दिनों को याद रखना चाहिए जब जीव ईश्वर से दूर होते हैं। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है और वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से जीवों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज़ों में अतृप्ति है। दुख और विषाद ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। ईश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो उसे एक चीज़ दी, पर एक चीज़ इंसानों के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान ने किसी से पूछा, आपने अपने पैरों के नीचे क्या छुपाया जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा। वह इसे हर जगह ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगा। आत्म साक्षात्कार में, ईश्वर साक्षात्कार में 3 इच्छाएं हमें ईश्वर से अलग रखती है। हम यदि ये 3 इच्छाएं ना करें तो तुरंत वो लौकिक साम्राज्य का स्वर हमें सुनाई पड़ेगा। वे 3 इच्छाएं हैं। नंबर 1, जीने की इच्छा। नंबर 2, करने की इच्छा। नंबर 3, जानने की इच्छा। नंबर 1, जीने की इच्छा ना करे तो यह देह तो जिएगा ही। नंबर 2, कुछ करने की इच्छा ना करे तो भी सहज प्रारब्ध वेग से कर्म हो ही जाएगा। नंबर 3, जानने की इच्छा ना करे तो जिससे सब जाना जाता है ऐसा अपना स्वभाव प्रकट होने लगेगा। ये 3 इच्छाएं ईश्वर साक्षात्कार में बाधक बनती है। इसलिए साहस करो। जिन्होंने इच्छा छोड़ी वे धन्य हो गए हैं। अपने को दुर्बल मानना छोड़ दो। आप में ईश्वरीय स्वर, ईश्वरीय आनंद भरपूर है। आप स्वयं ही वहाँ है। केवल इन 3 बातों से सावधान रहो। ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले सौभाग्यशाली भक्तों को ये 6 बातें जीवन में अपना लेनी चाहिए। नंबर 1, ईश्वर को अपना मानो। ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का हूँ। नंबर 2, जप, ध्यान, पूजा, सेवा खूब प्रेम से करो। नंबर 3, जप, ध्यान, भजन, साधना को जितना हो सके उतना गुप्त रखो। नंबर 4, जीवन को ऐसा बनाओ कि लोगों में आपकी मांग हुआ करे, उन्हें आपकी अनुपस्थिति चुभे। कार्य में कुशलता और चतुराई बढ़ाएं। प्रत्येक क्रियाकलाप
बोलचाल सुचारू रूप से करें। कम समय में कम खर्च में सुंदर कार्य करें। अपनी आजीविका के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करे उसे कुशलतापूर्वक करें, रसपूर्वक करें। इससे शक्तियों का विकास होगा। फिर वह कार्य भले ही नौकरी हो, कुशलतापूर्वक करने से कोई विशेष ब्रह्म लाभ न होता हो, फिर भी इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। यही आपकी पूंजी बन जाएगी। नौकरी चली जाए तो भी यह पूंजी आपसे कोई नहीं छीन सकता। नौकरी भी इस प्रकार करो कि स्वामी प्रसन्न हो जाए। यह सब रुपयों पैसों के लिए, मान बड़ाई के लिए, वाहवाही के लिए नहीं, परंतु अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए करें, जिससे परमात्मा के लिए आपका प्रेम बढ़े। ईश्वर अनुराग बढ़ाने के लिए ही प्रेम से सेवा करें, उत्साह से काम धंधा करें। नंबर 5, व्यक्तिगत खर्च कम करें, जीवन में संतोष लाए। नंबर 6, सदैव श्रेष्ठ कार्य में लगे रहे। समय बहुत ही मूल्यवान है। समय के बराबर मूल्यवान अन्य कोई वस्तु नहीं है। समय देने से सब मिलता है, परंतु सब कुछ देने से भी समय नहीं मिलता। धन तिजोरी में संग्रहित कर सकते हैं, परंतु समय तिजोरी में नहीं संजोया जा सकता। ऐसे अमूल्य समय को श्रेष्ठ कार्यों में लगाकर सार्थक करें। सबसे श्रेष्ठ कार्य है सत्पुरुषों का संग, सत्संग। धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।